हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो देखने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है? हाउ टू अचीव 65 ईच इन पीटीई। घर में बैठ के कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसके ऊपर फोकस नहीं करना, किसके ऊपर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए, अगर मेरा स्कोर कम आ रहा है तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में 65 ईच कैसे लेके आऊं, सारी चीज़ों का सलूशन आपको गाइस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाला है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू अचीव 65 ईच इन पीटीई। तो गाइस, हमारी वेबसाइट nikhilpt.com, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि जब आप रजिस्टर करोगे आपको फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा हमारे वेबसाइट के ऊपर। बाकी पैकेजेस भी हैं जो आप बाय कर सकते हो, 39 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। अच्छी कोचिंग लोगे, अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये स्टडी प्लान्स हैं, घर में बैठ के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, राइट। तो आज का टॉपिक 65 ईच कैसे लेके आए। अगर मैं बात करूं कि पीआर डालनी है तो 65 ईच की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन करवानी है, लोग हमारे से कोचिंग लेते हैं। कोई कोर्स लेना है उसके लिए भी कई बार 7 ईच की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब 7 ईच अगर आपके आ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कुछ हद तक। जिनको 8 ईच की रिक्वायरमेंट है उनकी मिनिमम 7 ईच के साथ भी पूरी हो सकती है। तो गाइस, होता क्या है एक्चुअली में, हम अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ना ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात बताऊं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, स्पीकिंग में आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस अनइम्पॉर्टेंट है। रीडिंग में मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सिंगल आंसर अनइम्पॉर्टेंट है। और ये 4 सेक्शन लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सिंगल आंसर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड हाईलाइट करेक्ट समरी। मैं इस वीडियो के अंदर इन 8 टॉपिक्स के अंदर 7 टॉपिक्स आए हैं, यस 7 टॉपिक्स के अंदर बात करूंगा ही नहीं। अब इसका करें क्या? फ्री टाइम में प्रैक्टिस करनी है कर लो, लेकिन स्पेशल टाइम निकाल के प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि अगर ये गलत हो भी जाते हैं तो भी आपका 8 ईच आ सकता है। बट मेक श्योर आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं कहता हूं कि ज़बरदस्त होने चाहिए। देखो, रीड अलाउड में आपको ध्यान क्या रखना है। रीड अलाउड में जब पैसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 पैसेज आएंगे आपको रियल एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, स्पीकिंग और रीडिंग के स्कोर्स होते हैं इसके अंदर। तो इसको अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है आप इसको इस टॉपिक से मार्क्स ले सकते हो। आप इसमें फुल भी बोल सकते हो, वन लाइन स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो। अब वन लाइन स्ट्रेटजी कई बार काम नहीं करती है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पूरा बोलो, और अगर नहीं बोल पाते हो कोई वर्ड उसको लीव कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेटली 20 रीड अलाउड डेली करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपीट सेंटेंसेस। मैंने कल ही वीडियो बनाई है रिपीट सेंटेंस की, उसको देख लेना, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं। और आप सर्च भी कर सकते हो रिपीट सेंटेंस टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा, यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्राइब एन इमेज। ये रिपीट सेंटेंस कितने करें? अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 रिपीट सेंटेंसेस डेली एज पर योर लेवल। अगर लेवल कम है तो आप इतने करिए, अगर लेवल ठीक है तो आप कम कर सकते हैं 20 to 30, क्योंकि टाइम भी तो होना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो सिर्फ इंडिया में लोग देख रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी देख रहे हैं जिनके पास जॉब की वजह से टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूँ। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। राइट, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज पार्ट। इमेज पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 कर लीजिए डेली, बिकॉज ये इजी टॉपिक है। पता क्या क्या करो, जो आपको, जैसे आपने इसके 10 to 20 करने हैं। रीड लेक्चर इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं, लिसनिंग के भी होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 रीड लेक्चर डेली करिए।
अब देखो आपका मान लो रीड अलाउड अच्छा हो गया, तो आप रीड अलाउड का टाइम जो है वो रिपीट सेंटेंस में डाल सकते हो या उस टॉपिक के अंदर डाल सकते हो जिसके अंदर आपको मुश्किल आती है। आप डेली के 2 आवर्स लगाओ, 2 मॉड्यूल कवर करो, और जिस मॉड्यूल में आपकी पकड़ बन जाए उसके ऊपर टाइम कम लगाना शुरू करो। जैसे इमेज पार्ट मेरे को आता है, अब इमेज पार्ट में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप उस टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, रीटेल लेक्चर के ऊपर ध्यान दो, नोट्स बनाओ, फ्रेजेस लिखो, बोल के देखो, तब आपको बेनिफिट होगा। समराइज रिटन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्कोर्स होते हैं रीडिंग प्लस राइटिंग के, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन को भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टेम्पलेट एंड यू कैन राइट डाउन इट वेरी इजली। मल्टीपल जो है मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर अनइम्पॉर्टेंट है, कभी भी ध्यान मत देना। अगर एग्जाम में लालच आ गया इम्पैक्ट पड़ेगा रीडिंग में, रीडिंग के स्कोर्स में। देखो होता क्या है, हमारे पास इसका क्या नाम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। स्पीकिंग में जब भी ध्यान आप कंप्लीट करते हो, आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा बिल्कुल। राइटिंग में कोशिश करो कि जब भी आप कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट बटन प्रेस करने से पहले प्रूफ रीडिंग ज़रूर करो, नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। मल्टीपल जो है मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, इसके ऊपर ध्यान मत देना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। रीऑर्डर पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों तरह के इंपॉर्टेंट हैं। डेली 15 ईच करो। जब आप करते हो तब आप ये ध्यान रखना, ये मत देखो कि मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो ये देखो कि उसका आंसर यहाँ पर क्यों आया, रीज़न क्या हो सकता है। गलतियों से सीखोगे, लोगों ने जो गलतियाँ की हैं ना, लोग उससे सीखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पोकन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग का टॉपिक है, अलग से टाइम मिलेगा 10 मिनट्स, और जब भी कंप्लीट कर लेते हो तो उसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। लेकिन ध्यान रखना इसके अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस तो डेली करने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका स्पीकिंग का सेक्शन अप्रूव हो जाता है तो आप बाकी टाइम जो है स्पोकन टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो। पहले आपने 3 घंटे से स्टार्ट किया, फिर 2 घंटे हो जाओगे, फिर 1 घंटा हो जाएगा, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर भी, कई बच्चों का लेवल बहुत कम होता है, उसकी वजह से उनको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हमारे को सुन सुनकर, वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। इन शॉर्ट वीडियो के अंदर ये पता चला कि आपको 65 ईच लेके आने के लिए, बल्कि मैंने आपको ये 79 ईच का प्लान बता दिया। एक्चुअली में हर कोई बच्चा ले सकता है 79 ईच, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है, कितना परफॉर्म करता है इन द रियल एग्जाम। तो गाइस, अगर आपको भी 7 ईच लेना है, 8 ईच लेना है, 6 ईच लेना है, कोई भी टारगेट है, घर में बैठ के खुद प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर जो है आपकी आंखों के सामने है। हमारे स्टूडेंट्स कम समय में अच्छा स्कोर ले रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हो। बात ये है, पहचानना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा गलती कहाँ पर है। घर में बैठ के या थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर बैठ के आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो, तो गलती मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट पैसा वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, कॉल अस नाउ।